इस बार वैशाली में शंभू सिंह को वोट किया जाएगा, क्योंकि इससे पहले जो भी कहीं डेटा है तो वो सब लूटने का काम किया। देखिए अभी इससे पहले मीना देवी ही सांसद मतलब बने हैं। ये लाइन का जो दुर्दशा है ये देख लीजिए आप, यहाँ पे एक हफ्ता से लाइट नहीं आ रहा। जो बहुजन समाज के लिए जो व्यक्ति पिछले 10 सालों से लड़ाई कर रहे हैं, उनके शिक्षा के लिए जो लड़ाई कर रहे हैं, रोजगार के लिए लड़ाई कर रहे हैं, संविधान बचाने के लिए लड़ाई कर, उनको वोट किया जाएगा। वो व्यक्ति हैं शंभू कुमार सिंह, जो बहुजन समाज पार्टी से उनको टिकट मिला है। हम लोग पूरा दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक मिलकर उनको भारी मतों से विजयी बनाएंगे। कि मोदी जी के राज में 80 करोड़ जनता भिखारी बन गया है, मतलब उनको कोई रोजगार नहीं है, इसलिए वो गुलाम बना कर रखना चाहते हैं जनता को। अनाज मिल रहा है ना आपको? अनाज हम लोग कमा करके नहीं खा सकते हैं कि हम लोग उन्हीं का अनाज लेकर के खाते हैं क्या? 5 किलो अनाज देने से, 4 किलो अनाज देने से क्या हमारा घर परिवार के लोग खा लेंगे? नमस्कार, मैं श्रवण कुमार। मैं इस समय वैशाली लोकसभा क्षेत्र में हूं और ये वैशाली लोकसभा क्षेत्र का पारू विधानसभा पड़ता है और यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जो वैशाली लोकसभा क्षेत्र है लोकतंत्र की जननी है और यहाँ छठे फेज में वोटिंग होगी 25 मई को। यहाँ से लोगों से बात करेंगे कि यहाँ के लोगों का मूड क्या है, इस बार वोट किसको करेंगे। क्या नाम है सर आपका? सुनील कुमार सर। इस बार किसको वोट किया जाएगा वैशाली में? जी, इस बार वैशाली में शंभू सिंह को वोट किया जाएगा, क्योंकि इससे पहले जो भी कहीं डेटा है तो वो सब लूटने का काम किया। देखिए अभी यहाँ के लाइन का जो दुर्दशा देखिएगा, ये पूरा जर्जर हो गया है। और देखिए अभी लाइट भी नहीं है। ये लाइट का इतना हफ्ता में यानी कि 3 बार बनाया जाता है लाइट। जी, तो इसके लिए हम लोग बहुत ही पीड़ित है और चाह रहे हैं कि हाँ इस बार नए उम्मीदवार आए और परिवर्तन आए। मुन्ना शुक्ला को क्यों नहीं? क्यों, वो भी तो नए उम्मीदवार हैं। जी, वो भी नए उम्मीदवार है, लेकिन उनका छवि जो है ना बिल्कुल खराब, बिल्कुल घटिया है। क्योंकि उनके मन में जो विचारधारा है, जो जातिवाद का विचारधारा है, उनके विचारधारा को तो समझिए कि हाँ उनके विचारधारा कैसा कितना घटिया है, ठीक है ना। और यही नहीं, पूरे समाज के लोग जानता है कि हाँ मुन्ना शुक्ला क्या है। मीना देवी को क्यों नहीं? जी, मीना देवी क्यों नहीं? क्योंकि देखिए इससे पहले मीना देवी ही सांसद मतलब बने हैं। जी, और ये लाइन का जो दुर्दशा है ये देख लीजिए आप, एक बार देख लीजिए। और यहाँ पे चारों तरफ घुमा के देख लीजिए, कहीं यहाँ पे एक हफ्ता से लाइट नहीं आ रहा और बार बार हम लोग लाइट बनाते हैं और वो जो है ना एक फेज इधर दौड़ रहा है और उधर बाकी जो है ना 3 फेज है, तो सब लोग हमारे ही फेज में फंसा लेता है। और बताइए किस किस से लड़ा जाए। तो देखिए इस समय यहाँ वैशाली लोकसभा में किस तरह से स्थिति है लोगों की, जो इस समय लाइट से जूझ रहे हैं, तमाम प्रकार की परेशानियाँ वो बता रहे हैं। और भाई साहब हैं, उनसे बात करेंगे। क्या लग रहा है सर, इस बार वैशाली में किसको वोट किया जाएगा? और मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे सभा किया गया है, इसका मुख्य अतिथि शंभू सिंह थे और ये अनुसूचित जाति से हम लोग बिलोंग करते हैं। और बिलोंग करने का उद्देश्य ये है कि हमारे बहुजन समाज से आए हैं शंभू सिंह, हम लोग एकजुट होकर इन्हीं को वोट करेंगे, ये मैं वचन लेता हूं। और यहाँ पे जितने तमाम अनुसूचित जाति से है सभी को मैं इंक्लूड करूंगा, इकट्ठा करूंगा, वोट दिलाऊंगा। उनके लिए जितना भी जुनून लगाना हो, खून पसीना एक करके मैंने वोट करूंगा। तो बीएसपी को वोट करूंगा, ओनली फॉर मायावती जी का वोट करूंगा और संविधान को वोट करूंगा। यानी कि आप अगर बहुजन समाज पार्टी से जो आए हैं शंभू सिंह जी, अगर आप उनको वोट करते हैं तो संविधान पे वोट करेंगे? बिल्कुल 110% करेंगे। वो जीत के जाएंगे तो वो हमारे संविधान के अंग बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे अंग। मुन्ना शुक्ला को क्यों नहीं करेंगे? यहाँ पे अनुसूचित जाति से वो क्या गाली गलौज जो भी हो XYZ मान लीजिए। तो इस बार अगर बात की जाए तो वैशाली में धनबल और बाहुबल नहीं चलेगा, इस बार बहुजन चलेगा? बिल्कुल 110% चलेगा सर, बहुजन, ओनली बहुजन चलेगा। इस बार 75 साल का रिकॉर्ड टूटेगा? 110% टूटेगा सर। तो देखिए यहाँ के जो युवा है वो कह रहे हैं कि इस बार वैशाली में ना धनबल ना बाहुबल, इस बार बहुजन चलेगा। बैकवर्ड और फॉरवर्ड की सीधा लड़ाई अगर देखा जाए तो वैशाली में देखने को मिल रहा है। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है सर, इस बार वैशाली में किसको वोट किया जाएगा? मैं तो शंभू भैया के देंगे वोट। शंभू भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, शंभू भैया जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या चीज़ है शंभू भैया में, क्या वो चीज़ है कि आप शंभू जी को इतना पसंद करते हैं? हमारे शंभू भैया है कि बहुजन समाज के लिए लड़ते हैं, वो समाज के लिए ही सब चीज़ करते हैं। बहुजन समाज की बात की जाए तो जो शंभू सिंह जी जो पेशे से पत्रकार हैं, तो वो जो SC ST OBC माइनॉरिटी सबके लिए वो आवाज़ उठाते हैं। जी, सबके लिए। वो खास करके गरीब
जो भी गरीब परिवार से आते हैं, पीड़ित परिवार से, उन लोगों पर आवाज़ उठाते हैं। ये नहीं कि बड़े लोग से मिल करके, तो बिल्कुल नहीं, सभी के लिए एक बराबर रहते हैं। मीना देवी को वोट क्यों नहीं करें? नहीं, क्यों करेंगे? उनका ही राज है, अभी सब चीज़ उन्हीं का है। अभी तक देखिए हमारे गांव में लाइट का ये दुर्दशा है कि हम लोग किस तरह से रहते हैं गांव में, बता नहीं अनाज सकते। मिल रहा है ना आपको, राशन तो मिल ही रहा है। अनाज खाने से भैया, अनाज हम लोग कमा करके नहीं खा सकते हैं कि हम लोग उन्हीं का अनाज लेकर के खाते हैं क्या? हम लोग लेकर नहीं खा सकते हैं। 5 किलो अनाज देने से, 4 किलो अनाज देने से क्या हमारा घर परिवार के लोग खा लेंगे? केवल चावल देने से, गेहूं देने से लोग खा लेंगे क्या? मुद्दा क्या होगा इस बार वैशाली में जो वोट आप लोग करेंगे, क्या मुद्दा है? मुद्दा पर हमारा जो है, जो हमारे समाज के लिए लड़ रहे हैं, जो हमारे स्वास्थ्य, संविधान के- शिक्षा, रोजगार। जो हमारे संविधान को बचाने का, जो अभी हमारे संविधान के खतरे में आ रहे हैं, संविधान को बदलने में लोग लगे हुए हैं, उन पर जो लड़ रहे हैं उनको हम वोट देंगे ना। तो मोदी जी भी तो कह रहे हैं कि संविधान को कोई बदल नहीं सकता। वो सब लोग कहने का ही है, लेकिन कर कोई नहीं सकते हैं। वो सब लोग एकदम राम मंदिर के नाम से उनको जाने जाते हैं, मोदी जी के अनभक्त लोग हो गए हैं अभी। तो देखिए यहाँ पे किस तरह से अनभक्त आरोप लोग को लगाया जा समझा रहा नहीं है। सकते हैं आप लोग। जो अनभक्त हो गए हैं लोग, उनको आप समझा नहीं सकते हैं। यानी कि इस बार जो अगर वैशाली की बात की जाए तो इस बार बहुजन ही चलेगा। जी, बहुजन ही चलेगा। तो देखिए किस तरह से यहाँ की जो वैशाली की जनता है वो इस बार कह रही है कि इस बार बहुजन, सीधा सीधा लड़ाई अगर देखा जाए तो वैशाली में बैकवर्ड और फॉरवर्ड की लड़ाई है। और भी यहाँ पे एक सज्जन है, उनसे बातचीत करेंगे कि वैशाली में इस बार क्या होगा। सर, इस बार वैशाली में किसको वोट किया जाएगा? इस बार वैशाली में जो बहुजन समाज के लिए जो व्यक्ति पिछले 10 सालों से लड़ाई कर रहे हैं, उनके शिक्षा के लिए जो लड़ाई कर रहे हैं, रोजगार के लिए लड़ाई कर रहे हैं, संविधान बचाने के लिए लड़ाई कर, उनको वोट किया जाएगा। वो व्यक्ति हैं शंभू कुमार सिंह, जो बहुजन समाज पार्टी से उनको टिकट मिला है। हम लोग पूरा दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक मिलकर उनको भारी मतों से विजयी बनाएंगे। मोदी जी भी जो हैं वो भी तो कहते हैं कि 140 करोड़ हमारे परिवार के हिस्से हैं, सबको अनाज देते हैं। मोदी जी का जो बात है, हर बात जुमला साबित होता है। वो जो चुनाव के दौरान में लंबे लंबे वादे करते हैं, उसमें 1% भी उनको पूरा नहीं करते देखा गया। ये पूरे देश की जनता जो है उनको, उनके ये झूठे वादों को पहचान चुकी है। अब झूठे भुलावे में अब जनता आने वाली नहीं है। बात की जाए जो अभी वर्तमान में वैशाली के सांसद हैं मीना देवी जी, वो गांव-गांव घूम के पूछ रही हैं कि आपको अनाज मिलता है कि नहीं मिलता है। देखिए, मोदी जी का जो अनाज का जो कार्यक्रम है, ये 80%, मोदी जी बोलते हैं 80%, 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो अनाज मुफ्त में दे रहे हैं। तो इससे साबित यही होता है कि मोदी जी के राज में 80 करोड़ जनता भिखारी बन गया है। मतलब उनको कोई रोजगार नहीं है, इसलिए वो गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं जनता को। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का ये सोच है कि हम आने वाले, अगर हमारी सरकार दिल्ली में बनती है तो हम लोगों को रोजगार देंगे, मान सम्मान देंगे, शिक्षा देंगे, फ्री में स्वास्थ्य देंगे, फ्री एजुकेशन देंगे। बहुजन समाज पार्टी का 2007 से 12 तक जो सरकार चली है उत्तर प्रदेश में, वो देश का एक नंबर 1 शासन था। बात की जाए वैशाली की तो वैशाली में 75 साल से, आज़ादी के बाद से आज तक कोई भी बैकवर्ड यहाँ से संसद भवन नहीं पहुँचा है। तो क्या इस बार 2024 का जो चुनाव है वो बैकवर्ड वर्सेस फॉरवर्ड की ही लड़ाई है? 100% बैकवर्ड वर्सेस फॉरवर्ड की लड़ाई है। क्योंकि ये जो देश आज़ादी होने के बाद से जो लोग यहाँ से संसद में जीत कर गए, इस पार्लियामेंट के लिए कुछ डेवलपमेंट का काम नहीं किए हैं। इसलिए हम लोग, देश का जनता जो है, वैशाली का जो जनता है, ये पूरी तरह से तैयार हो गया है कि इस बार बदलाव होना चाहिए। शंभू कुमार सर को इस बार हम लोग पूरे तन मन धन से जिताएंगे। तो देखिए यहाँ की जो जनता है वो साफ कह रही है कि जो शंभू सिंह जी हैं उनको तन धन मन से जिताया जाएगा। तो इस पूरे बातचीत पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।